हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। अंबाला में कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है। नया मामला रतनगढ़ इलाके से सामने आया है, जहां एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किडनी पेशेंट है, जिसका इलाज चंडीगढ़ PGI सेक्टर 32 अस्पताल में चल रहा था। मामला सामने आने के बाद रतनगढ़ इलाके को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरे इलाके के जो घर हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। अंबाला में कोरोना के अब तक 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 10 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें जैसे कि सुबह सूचना मिली थी कि एक कोरोना पॉजिटिव महिला है जो 63 साल जिसकी उम्र है, और जैसे ही हमें सिविल सर्जन से इंस्ट्रक्शन मिली है, हमने जो है इस एरिया को सील कर दिया है। उसके बाद हमने सोडियम से जो है इसको सैनिटाइज करा रहे हैं, और हमारी हेल्थ की टीम इनके परिवार की हिस्ट्री ले रही है और आसपास के घरों की हिस्ट्री ले रही है, जो कि अभी इनके सैंपलिंग होगी। सैंपलिंग के बाद ही आगे कुछ बता पाए। तो जो कंटेनमेंट जोन जिसे हम बोलते हैं कंटेनमेंट जोन, इसको बना दिया गया है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण रोहतक में बॉर्डर पर से आने जाने वाले लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। हाल ही में दिल्ली में इलाज करवा रहे मरीज और सब्जी बेचने वालों से संक्रमण बढ़ा है, जिसको देखते हुए जिला उपायुक्त RS वर्मा ने दिल्ली से लगती सीमाओं को सील कर दिया और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के चलते जिले में नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में आने वाली सभी दुकानों को खोलने के आदेश हैं। हालांकि शॉपिंग मॉल और सलून आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सिरसा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कबाड़ी की दुकान पर 2 कट्टों में रोटियां पड़ी हुई हैं, जिसको देखकर कई सवाल जहन में खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं, वहीं सिरसा में ऐसे रोटियों को बेचने के पीछे क्या सच है। रिपोर्ट देखिए। सिरसा में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में समाज सेवियों द्वारा भोजन वितरण का काम बिना रुके बिना थके किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि सिरसा में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। लोग दिन रात निजी और सामूहिक प्रयासों से जनसेवा का बीड़ा उठाए हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक कबाड़ी के पास कट्टों में रोटियों का ढेर दिख रहा है, जिस पर कई सवाल खड़े होने लगे कि क्या लोग मदद के तौर पर मिल रही रोटियों को इकट्ठा कर उसे कबाड़ी को बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान रोज करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन वितरित करवा रहे विधायक गोपाल कांडा के भाई और समाज सेवी गोविंद कांडा ने लोगों से आह्वान किया है कि लंगर प्रसाद होता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मैं पहले तो उन संस्थाओं का मैं बहुत आभारी हूँ जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पर अगर ऐसा मैंने भी वीडियो देखी है, और कई संस्थाएं बेचारों जिनको पता नहीं होता कि जैसे मैं 31 वार्ड में खाना दे रहा हूँ, लगभग वो लोग भी जाते हैं जाके, उनको पता नहीं ना, वो पूछते हैं, वो जाके दे आते हैं खाना। अब लोग खाना ले लेते हैं, वो खाना काम नहीं आता, तो वो इस तरीके की कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो नहीं करना चाहिए। हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें अन्न को काम में लेना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद है तारा बाबा का, और जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए, उसको उतना ही खाना चाहिए। देखो भाई गोपाल कांडा जिनका, मेरे सिरसा में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, ना भूखा रहेगा। और उनको ये सोच के भी जब प्रसाद लोग उनसे ले लेते हैं खाना, और वो बाद में देखते हैं कि कुटिया का प्रसाद आ गया, तो वो छोड़ देते हैं। तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनसे ले लिया तो ये ना लो आप। मतलब जो संस्थाएं काम कर रही है, हम उनके बहुत आभारी हैं कि आज सिरसा के अंदर कोई भूखा नहीं सो रहा। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में पुलिस उपाध्यक्ष राजेश चेची ने समुचित जांच और कार्रवाई की बात कही है। अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि
इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना एक टाइम अभी इस संकट के समय में मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ना करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, उससे देने वाले की भी भावना आहत होती है जी। मदद के तौर पर जिन लोगों को भोजन मिल रहा है वे इसे भी कमाई का सौदा बना रहे हैं। लॉकडाउन के विपदा में सिरसा से विधायक गोपाल कांडा अहम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सिरसा के लोगों को खाने पीने की परेशानी ना हो। बावजूद इसके लोग उसी खाने को बेच रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कबाड़ी तक ये रोटियां कैसे पहुंची। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में लोगों तक राशन पहुंचाना ही हरियाणा न्यूज ने जो मुहिम चलाई है उसमें लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, जिसके तहत तोशाम से संबंध रखने वाले एलीट ग्रुप के संस्थापक नवदीप सरदाना ने करीब 200 बैग गरीबों को भेंट किए। उल्लेखनीय है कि तोशाम के उपमंडल कार्यालय में एक तरफ जहां भंडारा लगाया गया, जरूरतमंदों को नियमित तौर पर राशन और खाद्य सामग्री दी गई, वहीं नवदीप सरदाना ने करीब 200 बैग जिसमें आटा, दाल, चीनी, चावल, मसाले आदि गरीबों को वितरित किए। इस अवसर पर एसडीएम संदीप कुमार को उन्होंने राहत सामग्री भेंट दी। नवदीप सरदाना ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आम आदमियों ने रोजगार खोया है, जिसके कारण गरीबों और निम्न श्रेणी को काफी परेशानी हो रही है। इससे प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस संकट की घड़ी में आम लोगों की सहायता की जाए ताकि किसी को भी राशन सामग्री की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों के लिए मदद करते रहेंगे। एसडीएम संदीप कुमार ने नवदीप सरदाना का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे परिस्थितियों में लोगों को आगे आना चाहिए और मानवता की मिसाल कायम करनी चाहिए। पैकेट बनवाए हैं, आटा, दाल, चीनी, खाने की पूरी सामग्री, और ये स्पेशली उन निम्न वर्ग और मजदूर तबके के लोगों के लिए बनाया है जिस पे इस वैश्विक बीमारी का सबसे ज़्यादा असर है, और वो सब जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम अपने हाथों से वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और इसमें हमारा प्रशासन ने, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उधर कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कर्तव्य निभा रहे कोरोना वॉरियर्स का कई जगहों पर शानदार स्वागत किया जा रहा है, लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बनाए गए कोविड अस्पताल में तैनात कोरोना योद्धाओं ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इतने जोखिमपूर्ण काम के बाद भी उनके रहने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। दरअसल कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के रहने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस व्यवस्था की गई है, जबकि नर्सिंग स्टाफ के लिए SCERT में ठहराया गया। उनको कर्मचारियों का कहना है कि SCERT में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और खाने की भी कोई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के लोगों का यह भी कहना है कि SCERT में 20 कमरों पर 5 शौचालय दिए गए हैं। इन समस्याओं को लेकर नर्सिंग स्टाफ के लोग ESI अस्पताल प्रबंधन को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। सोमवार को नर्सिंग स्टाफ के लोग अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हुए और अस्पताल प्रबंधन से समस्याओं का जल्द समाधान कराने की अपील की। यहाँ पे हमारे साथ समस्या ये आ रही है कि हमारे जो स्टाफ है, पहली समस्या है उसके साथ भेदभाव हो रहा है। नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ को कहीं और रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम करा हुआ है, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके लिए अलग करा हुआ है। ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, तो इससे हमें बहुत जो हमारा मोरल सपोर्ट है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उससे। सर, किस जगह पे अरेंजमेंट है और किस तरह का? डॉक्टर्स का है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ का है अपना SCERT में। ठीक है, उसके साथ हाउस कीपिंग का भी है हमारे साथ ही, और गार्ड्स का भी हमारे साथ। तो आप कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पे जिसको ये दिक्कत हो रही है? सर, पूरे ही स्टाफ को दिक्कत हो रही है। कितना होगा आपका? अराउंड 350 स्टाफ है, सब पूरा मिला के, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड है। देश भर में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पैर पसारता जा रहा है। इसी बीच टोहाना से एक युवक गुड्डू ने खुद को इस लड़ाई में किसी भी तरह की एंटी कोरोना वैक्सीन के लिए पेश किया है। बता दें कि अगर इस दौरान उसे कोई नुकसान होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। वहीं गुड्डू शर्मा ने एक हलफनामा भी तैयार करवाया है, जिससे उसने टोहाना नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को सौंपा। पूरे मामले को लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने कहा कि गुड्डू शर्मा का ये कदम प्रशंसा के लायक है। वो इस
पत्र को आगे उच्च अधिकारियों के पास भेज देंगे। हमारे गुड्डू शर्मा ओटी इंचार्ज हैं, निवासी प्राचीन दुर्गा मंदिर के पास टोहाना से। इन्होंने हमें एफिडेविट दिया है कि कोरोना वायरस के में बनने वाली जो वैक्सीन की टेस्टिंग हेतु अपने आप को देश सेवा में प्रस्तुत करने के बारे में। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने लिखकर हमें एफिडेविट दिया है कि अगर कोई कोविड-19 की हमारे देश के अंदर वैक्सीन के लिए किसी को टेस्टिंग के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए अपने आप को सेवा में लगने के लिए तैयार हूँ। और हम इस एफिडेविट को आगे हमारे हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सोमवार को कुछ लोगों ने पहुंचकर उपायुक्त के सामने फरियाद लगाई। लोगों का कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा, जबकि जिनकी स्थिति सही है उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है। इनकी मांग है कि उन्हें भी राशन दिया जाए। हमारी समस्या ये है कि हमें हमारे राशन कार्ड पे हमें कुछ राशन नहीं मिलता। ठीक है, हरा राशन कार्ड? हाँ जी, हरा राशन कार्ड है। और जो हमसे ऊंचे हैं, अच्छी आमदनी है, वो राशन ले रहे हैं पीले राशन कार्ड पे। और जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जो हर रोज करते थे खाते थे, वो घरों में बच्चों को भूखे लिए बैठे हैं। कहाँ से करे और कहाँ से खाए। चाहते हैं हमारे लिए राशन मिले। और जो दीदार नगर में ऐसे 50% लोग हैं जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं, जिनकी कोठियां बननी है, सरकारी नौकरी है, व्यापार है, सब कुछ है, फिर भी वो बीपीएल राशन कार्ड लिए बैठे हैं। हम जैसे लोगों के लिए राशन नहीं मिल रहा, जो हमारा हक है हमें नहीं मिल रहा। हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये कह देते हैं कि भाई तुम्हें क्या है, तुम्हारे ऑनलाइन सर्वे करो, ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हर बार फॉर्म भरते हैं, कुछ नहीं एक्शन होता उसमें। अभी हम डीसी साहब से मिले हैं, तो उसमें हमने अपने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने यही बोला है कि भाई अपना ये एप्लीकेशन आगे 13 नंबर रूम में दे दो। अब वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता हमें कुछ नहीं पता उसके लिए। भवानीखेड़ा की अनाज मंडी में आढ़तियों को गेहूं का उठान नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अनाज मंडी में आढ़तियों द्वारा खरीद की गई गेहूं का उठान नहीं होने से मंडी में जगह की कमी हो गई है, जिससे अब आढ़ती गेहूं के उठान के लिए अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। समस्या को लेकर आढ़तियों ने अधिकारियों को बताया भी, लेकिन इसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से जगह की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है जी, मंडी में जगह की बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है एक तो, और उठान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जमींदार को बोल रही है गवर्नमेंट भी 24 घंटे के अंदर उठान कर देंगे, 24 घंटे के अंदर पेमेंट डाल देंगे। नहीं तो जमींदार के खाते में 24 घंटे में पेमेंट जा रही है, और न ही आढ़तियों का जो माल भराई हो रहा है, नहीं ये उठान हो रहा है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आपका माल जल्दी से जल्दी उठाया जाएगा। लेबर की बड़ी भारी समस्या है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेवाड़ी में अभी तक 1,60,000 क्विंटल सरसों और 85,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद की जा चुकी है। लॉकडाउन के मद्देनजर रेवाड़ी, बावल और कोसली में कुल मिलाकर 22 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि हर किसान अपनी नजदीक की मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सके और कोई परेशानी भी न हो। मंडी में आए अनाज को ढकने के लिए तिरपाल आदि की पूरी व्यवस्था भी करने का दावा किया जा रहा है, ताकि बेमौसम बरसात से भीगने से अनाज को बचाया जा सके। हमारे अभी 1,60,000 क्विंटल सरसों खरीद हो चुकी है। अभी तक किसानों को कोई परेशानी नहीं आ रही। हमारे 85,000 क्विंटल हम अभी खरीद कर चुके हैं। मास्क की भी व्यवस्था है और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके लिए हमने तिरपाल की व्यवस्था, टीन शेड है, ज्यादातर माल हम टीन शेड के नीचे रखवाते हैं, और फिर भी अगर कोई बाहर रह जाता है तो उसके लिए हमने आढ़तियों से भी तिरपाल की व्यवस्था कर रखी है, और हमने अपने स्तर पर भी तिरपाल की व्यवस्था कर रखी है। रोहतक शहर के गोहाना रोड पर बनी एक दुकान पर एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और दुकान पर बैठे शख्स पर फायर कर दिया। घायल को गंभीर हालत में
रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमला आपसी विवाद की वजह से हुआ है। इस झगड़े में घायल के परिजनों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। पकड़े गए आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये बच्चा भतीजा है मेरा, ये गली में खड़ा था वहाँ दुकान के सामने। ये मोटरसाइकिल वाला आया और ये तू घुमा के पैरों में मारी टक्कर पहले तो। फिर उसको मना कर दिया, भाई अब तू चला जा, देख के चला अगर तू। और फिर नहीं माना, फिर दोबारा फिर टक्कर मारी। दोबारा टक्कर मार के फिर इसने इसको धक्का दे दिया, ये अपने चला गया। फिर जाने के बाद फिर इसको आपस में तू मैं होगी। फिर बोला मैं आप ही आता हूँ। अभी आगे 4-5 आदमी लेके आ गया और वो यहाँ पे गोली चला। कहाँ किस किस को लगी गोली? मेरे भतीजे के लगे। मैं आप मौके पर आने के बाद ये पता लगा कि अमन नाम का एक लड़का है, सवेरे बैठा हुआ था। तो विक्रम कोई लाठर है, वो सवेरे यहाँ पे आया, उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद यहाँ पे दोनों में कहा कही हुई। वो उस समय तो चला गया। बाद में विक्रम लाठर अपने साथ लड़के लेकर के आया, 5 साल लड़के लेके, परवीन लाठर अपने साथ लड़के लेके आया और उसने आते ही यहाँ पर गुत्था शुरू कर दिया और फायर कर दिया। एक आदमी को गोली लगी है और 2-3 आदमी को चोटें लगी हुई है। कुरुक्षेत्र से खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर का जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर की पत्नी ने विभाग के अधिकारियों पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही इस प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने कदम उठाया है। इस बयान पुलिस में ऐसा उन्होंने दर्ज करवाया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शुरू कर दी है जांच। मृतक की शिनाख्त 29 वर्षीय आशीष सिंह दांगी के तौर पर हुई है। मूल रूप से रोहतक के मदीना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में ठोल और इस्माइलाबाद से गेहूं खरीद केंद्रों के चार्ज उसके पास था, 10 दिन पहले मिला था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र पीआर सेंटर का भी चार्ज उसके पास था। साथ ही इंस्पेक्टर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इंस्पेक्टर खुदकुशी से पहले अफसरों पर गंभीर आरोप लगाता नजर आ रहा है। उधर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन के बीच होटल में चोरों ने एक शराब के ठेके पर हाथ साफ कर दिया। चोर ठेके में रखी करीब 50 लाख रुपए की शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। ये घटना होटल के गांव सोंद की है, जहां बीती रात चोरों ने शराब के ठेके को निशाना बनाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो साइबर सिटी के सेक्टर 53 इलाके में बने अस्थायी टीन शेड पर जबरन किराया वसूलने के चलते गुरुग्राम पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल यहां रहने वाले मजदूरों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि लॉकडाउन के चलते उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन टीन शेड के मालिक उनसे जबरन किराया वसूल रहे हैं। पुलिस की माने तो शिकायत के बाद इन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान मकान मालिकों को किराया वसूल न करने के आदेश दिए हैं। शिकायत यही थी कि भी हमें जो है ना वो इस लॉकडाउन में किराया ना देने के कारण परेशान कर रहे हैं और जाने के लिए कह रहे हैं। इस बात को लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह की 5 शिकायतें सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के इलाके में मिली थी और उसके संबंध में हमने अलग अलग 5 केस रजिस्टर करके और वो जो भी आरोपी जिनके खिलाफ केस रजिस्टर हुए थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।